हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 सॉल्व कैसे करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डिटर्मिनेंट कंसीडर करते हैं ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, अब ये जो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं? a11, a12, a13, a21, a22, a23 एंड a31, a32, a33। अब हम लोग क्या करते हैं, ये एलिमेंट a11, ठीक है, a11 क्या है? इट डिनोट्स द एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। a11 इज इक्वल टू, ये डिनोट होता है रो एंड ये डिनोट होता है कॉलम। इज इट क्लियर? सिमिलरली a23 denotes the element in second row and third column। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इन जनरल हम लोग ये जो एलिमेंट्स है इनको कैसे डिनोट करेंगे? AIG। कैसे डिनोट करेंगे? AIG। ठीक है, वेयर I denotes रो एंड J denotes कॉलम। ठीक है, ओके। सो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज माइनर। हाउ कैन यू डिफाइन माइनर? अब हम लोग किसी भी एलिमेंट का, फॉर हम लोग मान के चलते हैं a11 का हमें क्या निकालना है? माइनर। a11 का माइनर हम लोग कैसे निकालेंगे? ये वाला रो, ठीक है, कौन सा रो है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करने के बाद में जो भी मैट्रिक्स बचेगा, सॉरी जो भी एलिमेंट्स बचेंगे, इनका डिटर्मिनेंट रहेगा हमारा माइनर। ठीक है, ओके। अभी हम लोग देखते हैं, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट obtained by striking of ith row and jth column of the determinant। अब ये जो माइनर है इट इज डिनोटेड बाय MIG। ठीक है, माइनर को हम लोग डिनोट करेंगे कैसे? MIG। समझ में आएगा? ओके, माइनर कैसे निकालते हैं हम लोग? फर्स्ट एलिमेंट का, a11 का पहला रो एंड पहला कॉलम, ये डिलीट करने के बाद में जो भी एलिमेंट्स बचते हैं इनका में लेना होता है डिटर्मिनेंट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिटर्मिनेंट है इनके हम लोग माइनस कैलकुलेट करते हैं। अब डिटर्मिनेंट एलिमेंट्स कौन से? a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। अब सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है माइनर m11। ठीक है, पहला एलिमेंट कौन सा है? a11। a11 का माइनर क्या रहेगा? m11। m11 इज इक्वल टू माइनर ऑफ a11। ठीक है, फिर ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या किया? डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद में क्या बचता है? दिस वैल्यूज a22, a23, a32, a33। ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 सॉल्व करना हम जानते ही है, तो कितना सिंपल हो गया ना? a22 into a33 minus a23 into a32। दिस इज द माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, माइनर ऑफ सेकंड एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं। m12 इज इक्वल टू माइनर ऑफ a12। ठीक है, a12 बोले तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद में क्या बचता है? a21, a23, a31, a33। सो ये सॉल्व किया हम लोगों ने, a21, a23, a31, a33। दिस इज द माइनर ऑफ सेकंड एलिमेंट। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, माइनर ऑफ थर्ड एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं, a13 का। a13 में रो कौन सा है? फर्स्ट रो एंड कॉलम कौन सा है? थर्ड कॉलम। तो एलिमेंट्स कौन से बचते हैं? a21, a22, a31, a33। सो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख लेंगे a21, a22, a31, a3। so a21 into a32 minus a22 into a31। ठीक है, so this is the value of minor of element 1 3।
ओके, अब इसके बाद में बचे हुए एलिमेंट्स A21 है ना, सो A21 के लिए क्या आएगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये हमें क्या करना है, ओमिट कर देना है। तो फिर बचता है A12, A13, फिर उसके बाद में A32 एंड A33, दैट इज इक्वल टू A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32। दिस इज द माइनर ऑफ एलिमेंट A21, ठीक है, ओके। अब हमारा डिटरमिनेंट कौन सा था, हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, दिस वॉज अवर डिटरमिनेंट। और अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट 2 3। 2 3 का माइनर क्या आएगा, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, ओमिट करने के बाद में हमें मिलता है A11 A12, फिर उसके बाद में A31 A32, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा A11 इंटू A32 माइनस A12 इंटू A31। दिस इज द माइनर ऑफ एलिमेंट 2 3, ठीक है। अब माइनर ऑफ एलिमेंट 3 1, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ओमिट किया तो मिलेगा A12 A13 A22 A23, A12 A13, उसके बाद में A21 A22, that is equal to A12 into A22 minus A13 into A21, ठीक है। Then manner of element 3 2, third row second column, A11 A13 A21 A23, इसको सॉल्व करेंगे मिलेगा A11 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A21, फिर माइनर ऑफ एलिमेंट A33, ठीक है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। सो फिर बचते कौन से, ये चार एलिमेंट्स, A11 A12 A21 A22, ठीक है। सो दीज आर द माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, दैट इज कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट बोले तो क्या, हम इसके पहले एप्रोप्रिएट प्लस और माइनस साइन लगेगा, किसके, माइनस के सामने, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन वही सेम डिटर्मिनेंट कंसीडर करते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है, कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है -1, ठीक है, -1 रेज़ टू द पावर I प्लस j, ठीक है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट की तो वो रहेगा A11, तो -1 रेज़ टू द पावर I प्लस j, मतलब रो प्लस कॉलम, ठीक है। इसका रो क्या रहेगा, I प्लस j, ठीक है, इनटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, इनटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, दिस विल बी द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे किसका, फर्स्ट एलिमेंट का, ठीक है। एंड कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय कैपिटल A।
ओके, सो फर्स्ट एलिमेंट का हम लोग को फैक्टर निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, -1 रेस्ट टू द पावर i प्लस जी। अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट एलिमेंट की, तो रो क्या रहेगा फर्स्ट एंड कॉलम क्या रहेगा अगेन 1। तो -1 रेस्ट टू द पावर 1 प्लस 1 इनटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, अब -1 रेस्ट टू द पावर 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, -1 रेस्ट टू द पावर 2। फिर हम लोग क्या करेंगे, रो एंड कॉलम डिलीट कर देंगे, तो फिर उसमें से मिल जाएगा हमें माइनर, और ये माइनर लिखेंगे -1 रेस्ट टू द पावर 2 बोले तो +1, इसीलिए यहाँ पे साइन कुछ भी नहीं आया। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। सो -1 रेस्ट टू द पावर 1 प्लस 2, रो कितना है 1 एंड कॉलम कितना है 2। ठीक है, सो ये क्या आएगा, -1 रेस्ट टू द पावर 1 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट्स कौन से बचते हैं, A21 A23 A31 A33। ठीक है, अब -1 रेस्ट टू द पावर 3। ठीक है, सो दैट मीन्स क्या आएगा माइनस साइन, एंड ये इसका डिटर्मिनेंट A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। सिंपल, ओके। अब A13 तीसरे एलिमेंट का हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। -1, ठीक है। अब 1 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 4 इनटू, अब डिटर्मिनेंट क्या रहेगा 1 एंड 3, सो A21 A22 A31 A32। ठीक है, इज इक्वल टू, अब -1 रेस्ट टू द पावर इवन नंबर है ना, 4 इज क्या इवन नंबर है, तो क्या आएगा प्लस साइन आएगा। सो A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। ठीक है, दिस विल बी द कोफैक्टर ऑफ A13। नाउ कोफैक्टर ऑफ A21, -1 2 plus 1 that is equal to 3। अब माइनर ऑफ A21 सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम, सो ये रहेगा A12 A13 A32 A33। ठीक है, एंड -1 का पावर ऑड है तो क्या रहेगा -1, सो माइनस साइन ब्रैकेट में A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32। सिंपल, ओके। अब अगेन हम लोग क्या करते हैं, वो डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट हमारा था A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, सो ये क्या रहेगा -1 रेस्ट टू द पावर 2 प्लस 2। ठीक है, अब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम ओमिट हुआ, तो एलिमेंट्स कौन से बचेंगे, A11 A13 A31 A33। ठीक है, -1 रेस्ट टू द पावर 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4, तो ये क्या रहेगा प्लस साइन, और ये क्या रहेगा A11 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A31। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट बचे A11 A12 A31 A32 -1 रेस्ट टू द पावर 5 दैट इज इक्वल टू -1।
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो बचे A12 A13 A22 A23 -1 raised to the power 4 that means +1, तो ये बचेगा A12 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A22, फिर -1 को फैक्टर ऑफ A32, ठीक है। सो -1 raised to the power 3 + 2 इंटू थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो बचते हैं A11 A13 A21 A23 -1 raised to the power 5 that means -1, so minus of A11 into A23 minus A13 into A21, and the last element that is -1 raised to the power 3 + 3, ठीक है। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम ओमिट किया तो बचेगा A11 A12 A21 A22, ठीक है। -1 raised to the power 6 that means +1, सो इसका वैल्यू आएगा A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, सो दीज आर द कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो डिटर्मिनेंट कंसीडर करेंगे। द फर्स्ट वन विल बी ऑफ ऑर्डर 2 एंड सेकंड वन विल बी ऑफ ऑर्डर 3, फिर हम लोग उनके माइनस एंड कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। सो आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे माइनस एंड कोफैक्टर्स कुछ डिटर्मिनेंट्स के, ठीक है। सो पहला डिटर्मिनेंट हमारा है वो है ऑर्डर 2 का। कौन सा डिटर्मिनेंट है? 2 -4 3 5, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट a is equal to 2 -4 3 5, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट ले लिया हम लोगों ने। अब सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसके माइनस के। सो पहला एलिमेंट कौन सा है? 2, सो हम लोग उसका माइनर डिनोट करेंगे M11 से, ठीक है। सो M11 इज इक्वल टू माइनर ऑफ A11, ठीक है। माइनर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट की बात करें दैट इज A11 की, तो हमें फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ओमिट करना है। सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ओमिट करने के बाद जो नंबर हमें मिलता है वो है 5, सो माइनर ऑफ दिस एलिमेंट इज इक्वल टू 5। M11 इज इक्वल टू 5। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय A, सो A11 इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A11। कोफैक्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला से -1, ठीक है। -1 रेज़ टू द पावर रो प्लस कॉलम दैट इज 1 + 1 इनटू M11। M11 इज माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। सो ये हो गया A11 -1 रेज़ टू द पावर 2 इनटू कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। कोफैक्टर कितना है? 5, ठीक है। सो -1 का पावर 2, कोई -1 का पावर अगर इवन है तो हमें मिलेगा +1, सो ये हो गया +1 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 5, सो कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू 5। ओके, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेकेंड एलिमेंट का। सो M12 इज इक्वल टू माइनर ऑफ A12, ठीक है। सो M12 बोल दो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम अगर हम लोगों ने ओमिट कर दिया तो हमें नंबर मिलता है 3, सो माइनर ऑफ फर्स्ट दैट एलिमेंट इज इक्वल टू A12 इज इक्वल टू 3। अब इसका हमें निकालना है कोफैक्टर। सो कोफैक्टर A12 इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A12 -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2,
1 plus 2 into M12. So A12 is equal to minus 1 raised to the power 3 into 3. So A12 is equal to minus 1 का पावर ऑड नंबर है तो हमें मिलेगा minus 1. So minus 1 into 3 that will be equal to minus 3. So cofactor of A12 is equal to minus 3. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे माइनर ऑफ थर्ड एलिमेंट. सो M21 is equal to minor of A21. So M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम अगर ओमिट किया तो हमें मिलता है -4. सो माइनर क्या हुआ -4. अब इसका निकालेंगे कोफैक्टर. माइनर कितना है -4. सो -1 raised to the power 3 that is equal to -1 and -1 into -4. So that will become equal to 4. ठीक है. अब लास्ट वन M22 is equal to minor of A22. So M22 is equal to सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ओमिट किया तो हमें मिलता है 2. सो माइनर ऑफ एलिमेंट A22 is equal to 2. अब निकालेंगे कोफैक्टर. A22 is equal to cofactor of A22. So A22 is equal to -1 raised to the power 2 plus 2 into M22. अगेन -1 का पावर इवन नंबर है सो मिलेगा +1. सो +1 into 2 that will come equal to 2. ठीक है. सो इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट किया माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. सो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. ठीक है. सो इसका हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. लेट b ये डिटरमिनेंट हम लोग लेते हैं b. लेट b इज इक्वल टू डिटरमिनेंट -1 0 3 -3 4 -2 -2 -1 0. ठीक है. अब सबसे पहले माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. सो M11 इज इक्वल टू माइनर ऑफ और A11. ठीक है. सो माइनर 11 इज इक्वल टू. ठीक है. सो हम लोग का क्या करना पड़ेगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ओमिट करना पड़ेगा. सो हम लोग लेंगे डिटरमिनेंट ऑफ दिस नंबर्स. ठीक है. सो दैट विल कम इक्वल टू 4 -2 -1 0. अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. 4 into 0 that will come into 0. 4 multiplied by 0 minus -2 into -1. ठीक है. So M11 is equal to 4 into 0 that will come equal to 0 minus -2 into -1 that will come equal to 2 and 2 into minus sign that will come equal to -2. So ये निकल गया माइनर ऑफ दिस एलिमेंट. अब हम लोग निकालेंगे इसका कोफैक्टर. कोफैक्टर कैसे निकालेंगे A11 is equal to -1 raised to the power 1 plus 1 into
माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, माइनर ऑफ दैट एलिमेंट मतलब m11, ठीक है। सो a11 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू m11, m11 कितना है -2, ठीक है। सो a11 निकलेगा कितना, -1 का पावर 2, दैट मीन्स इक्वल टू +1 एंड +1 इंटू -2, दैट विल कम इक्वल टू -2, ठीक है। सो ये हो गया माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अब m12 माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट, सो माइनर ऑफ a12, ठीक है, माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। सो एलिमेंट बचते हैं -3, -2, -2, 0, दैट विल कम इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -3, -2, -2 into and last one is 0. So m12 is equal to -3 into 0 minus -2 into -2. So m12 is equal to -3 into 0, that will be equal to 0, -2 into -2, that will be equal to +4, and +4 into minus sign, that will come equal to -4, ठीक है। ये हो गया माइनर। अब को फैक्टर कैसे निकालेंगे, a12 is equal to को फैक्टर ऑफ a12 is equal to -1 raised to the power 1 plus 2 into m12, ठीक है। सो a12 is equal to -1 raised to the power 3 into m12 is equal to -4. सो अब -1 raised to the power 3, that means कितना हो गया, -1, and -1 into -4, that is equal to +4. So a12 हुआ +4. Is it clear? Okay. अब निकालेंगे m13, दैट इज माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड एलिमेंट का एलिमेंट, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू माइनर ऑफ a13, सो m13 इज इक्वल टू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो एलिमेंट्स बचेंगे -3, 4, -2, -1। सो इसका लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ -3, 4, -2, -1। सो ये होगा -3 इंटू -1 -4 इंटू -2। सो m13 का वैल्यू आएगा -3 इंटू -1, दैट विल बी इक्वल टू +3 and 4 into -2, that is equal to -8, and multiplied by -10, that will be equal to +8. So m13 is equal to 8 plus 3, that will be equal to 11, ठीक है। ये निकल गया इसका माइनर। अब निकालेंगे हम लोग कोफैक्टर। सो a13 is equal to कोफैक्टर a13, m13 माइनर का वैल्यू कितना है, 11, ठीक है। -1 raised to the power 4, that will be equal to +1, and +1 into 11, that will be equal to 11. So this is the value of cofactor of element a13. ओके, अब हम लोग निकालेंगे इसका माइनर ऑफ m21, that will be equal to minor of a21,
2 1. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो एलिमेंट्स बचते 0 3 -1 0. डिटरमिनेंट ऑफ 0 3 -1 0. ठीक है, सो M21 इज इक्वल टू, अब 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट विल बी इक्वल टू 0. सो 0 माइनस 3 इंटू -1. So 3 into -1 that will be equal to -3 and multiplied by -10 that will be equal to M21 is equal to +3. ठीक है, अब निकालेंगे इसका कोफैक्टर. So 821 is equal to कोफैक्टर ऑफ 821. ठीक है, so 821 is equal to -1 raised to the power 2 plus 1 into M21. So A21 is equal to -1 raised to the power 3 into M21 का वैल्यू है 3. So A21 is equal to -1 का पावर 3 that means -1. ठीक है, and -1 into 3 that will be equal to -3. So this is the cofactor of A21. M22 is equal to minor of A22. So M22 is equal to सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ओमिट किया तो एलिमेंट्स हमारे पास में बचते हैं -1 3 -2 इंटू 0. -1 3 -2 0. So M22 is equal to -1 into 0 -3 into -2. ठीक है, so M22 -1 into 0 that means 0. Any number multiplied by 0 will be 0. ठीक है, so ये 0 हो गया. 3 into -2 कितना हुआ? करेक्ट, -6 and -6 multiplied by minus that will be equal to +6. ठीक है, बड़ा ही सिंपल है ना. हाँ, so A22 is equal to cofactor of A22. So A22 is equal to -1 raised to the power 2 plus 2 into क्या आएगा M22. ठीक है, so A22 is equal to -1 raised to the power 4 into M22 का वैल्यू है 6. So A22 is equal to -1 raised to the power even number that will be equal to +1 and +1 into 6 that will be equal to 6. ठीक है, ओके. M23 that will be equal to minor of element 2 3. Minor of A 2 3. So M23 is equal to second row third column. अगर ओमिट कर दिया तो हमारे पास में नंबर बचते हैं -1 0 -2 -1. So -1 0 -2 -1. ठीक है, so ये जब डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 -0 मल्टीप्लाइड बाय -2. ठीक है, so M23 is equal to -1 into -1 that will be equal to +1 and 0 multiplied by any number that will be equal to 0. ठीक है, अब निकालेंगे इसके कोफैक्टर. so A23 is equal to कोफैक्टर ऑफ A23. ठीक है, so A23 is equal to -1 raised to the power 2 plus 3 into M23.
ठीक है, माइनस वन रेस्ट टू द पावर अगेन 5, that will be equal to minus 1 and minus 1 multiplied by 1 that will be equal to minus 1. So ये जो एलिमेंट है A23 इसका कोफैक्टर हुआ -1. ठीक है, ओके. ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट हुआ था? A23. अब M31. ठीक है, माइनर ऑफ एलिमेंट A31. सो माइनर ऑफ A31. ठीक है, सो M31 कौन सा रो एलिमेंट करना है? थर्ड. एंड कौन सा कॉलम? फर्स्ट. सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट किया तो नंबर बचते 0 3 4 -2. कौन से? 0 3 4 -2. ठीक है, सो M31 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय -2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4. सो M31 का वैल्यू आएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर दैट विल बी इक्वल टू 0 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4. 3 multiplied by 4 that will be equal to 12 and कौन सा? माइनस. So minus 12. A31 is equal to cofactor of A31. A31 is equal to -1 raised to the power 3 plus 1 into M31. A31 का वैल्यू -12. ठीक है, सो -1 रेस्ट टू पावर 4 दैट विल बी इक्वल टू +1. सो A31 का वैल्यू हुआ -12. ठीक है, ओके. माइनर ऑफ थर्ड रो सेकंड एलिमेंट. थर्ड रो सेकंड कॉलम. थर्ड रो सेकंड कॉलम ओमिट किया तो हमारे उसमें बचता है -1 3 -3 -2. सो -1 3 -3 -2. -1 into -2 that will be equal to +2. 2 and 3 multiplied by -3 that is -9 and -9 into again minus that will be equal to +9. So 2 plus 9. So M32 equal to 11. ठीक है, अब निकालेंगे इसका कोफैक्टर. कोफैक्टर बोले तो A32 is equal to कोफैक्टर ऑफ A32. ठीक है, सो -1 रेस्ट टू द पावर 3 plus 2 into M32. -1 raised to the power of 5 that means -1 and -1 into 11 that will be equal to -11. ठीक है, so this is the minor and cofactor of element A32. थर्ड रो थर्ड कॉलम ओमिट किया तो बचते हैं -1 0 -3 4 -1 0 -3 4.
सो m3 का वैल्यू हुआ -1 इंटू 4 -0 इंटू 3. So m3 is equal to -1 into 4. That will be equal to -4 and any number multiplied by 0 is equal to 0. तो हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे. ठीक है. So a33 का वैल्यू हुआ m33 का वैल्यू हुआ -4. अब निकालेंगे इसका कोफैक्टर. That is a33 is equal to cofactor of m33. So a33 is equal to -1 raised to the power 3 plus 3 into m33 का वैल्यू है -4. -1 raised to the power 6, that means +1, and +1 into -4, that will be equal to -4. ठीक है. So in this way we have calculated the minus and cofactors of order 2 and order 3. हम लोगों ने दो एग्जांपल्स देखे, उनके हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे माइनस एंड कोफैक्टर्स.